तो सोच समझ कर किए गए काम असफल हो सकते हैं अगर नीयत अच्छी ना हो तो, है ना। हाय, मैं बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पावर टॉक से। क्या आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम को जो वनवास मिला था माता कैकेयी से, वो 14 वर्ष का ही क्यों था? वो 10, 12 या फिर 13 वर्ष का क्यों नहीं था? एक्चुअली में माता कैकेयी ने ये बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि उस वक्त के जो राजनीतिक हालात थे, राजनीतिक रूल्स थे, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई राजा 14 वर्ष तक अपने राजकाज से दूर हो जाए तो फिर वो राजा बनने का अधिकार खो देता है। और यही तो सोच के वो चाहती थी कि उनका बेटा भरत ही राजा बने और बना भी रहे। ये बात अलग है कि उनके बेटे भरत ने ससम्मान गद्दी राजा राम को लौटा दी थी। माता कैकेयी अपने इरादों में सफल नहीं हो पाई, और ऐसे ही अगले युग यानी द्वापर युग में दुर्योधन ने भी मामा शकुनी की सहायता से छल कपट से पांडवों को हराया था और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त के नियम थे कि अगर कोई भी राजा 13 साल तक राजकाज छोड़ दे तो वो राजा बनने का अधिकार खो देता है। लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन हार गया। अब कहना यह है कि दोनों ही काम बड़ी सोच समझ कर किए गए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि नीयत अच्छी नहीं थी ना। आप कितनी भी समझदार क्यों ना हो और कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि का उपयोग अगर आप गलत नियत के साथ कर रहे हैं ना, तो ईश्वर आपका साथ कभी नहीं देंगे और तो आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। और वही आप ज्यादा बुद्धि का उपयोग ना करें, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करते हुए सही करते रहे, सही रास्ते पर चलते रहे, और फिर नोटिस करना सब कुछ कैसे आपके हित में होने लगता है और आप हर चीज में कैसे जीतते ही चले जाते हैं, है ना। तो सोच समझ कर किए गए काम असफल हो सकते हैं क्योंकि नीयत अच्छी नहीं होती। तब बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।